हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 10 जो कि है यूनियन बजट। ये फ्रेंड्स बुक में बहुत ही लेंदी दिया हुआ है, इसको मैंने कॉपी में काफ़ी इजीली वे में बनाया है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, यूनियन बजट में हम लोग मेनली गवर्नमेंट के जो रिसीट हैं उसको लेते हैं और उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट रिसीट है उसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो रिसीट्स में फ्रेंड तीन तरह के हमारे रिसीट्स होते हैं। एक है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा है कैपिटल रिसीट, तीसरा है ड्रॉडाउन ऑफ कैश बैलेंसेस। तो क्या क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ और ड्रॉडाउन ऑफ कैश बैलेंसेस। अब हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट में हमारे क्या क्या है। फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसीट में हमारे दो तरह के रेवेन्यू रिसीट हैं, एक है टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हमारे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स आएंगे, जिसमें एक है कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, अदर टैक्स एंड ड्यूटीज़, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, सर्विस टैक्स, टैक्सेस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। और इन सारे के ऐड को फ्रेंड हम लोग ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। और इसी से हम लोग फिर नेट टैक्स रेवेन्यू को डिराइव करेंगे। नेट टैक्स रेवेन्यू इक्वल टू ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब हमारे ये सारे टैक्सेस का ऐड माइनस एनसीसीडी ट्रांसफर टू नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड माइनस स्टेट शेयर। ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से हम लोग एनसीसीडी ट्रांसफर टू नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड को माइनस करेंगे और उसमें जो स्टेट्स का शेयर होगा उसको माइनस करेंगे, तो हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू निकलेगा। फिर है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फ्रेंड, नेक्स्ट है फिर हमारा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट भी दो तरह का होता है, एक है डेट रिसीट और दूसरा है नॉन डेट रिसीट। डेट रिसीट में हम लोग क्या क्या लेंगे, मार्केट लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस लेंगे, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स से अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इशू की जाती है उसको लेंगे, स्टेट प्रोविडेंट फंड लेंगे और अदर रिसीट लेंगे। ठीक उसी तरह नॉन डेट रिसीट में हम लोग रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस देंगे, जिसमें से हम लोग फ्रेंड्स एक्सक्लूड रिकवरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ईटीसी। उसमें से हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और स्टेट्स को जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस दिए होंगे फ्रेंड्स, उसकी जो रिकवरी होगी उसको हम लोग इस नॉन डेट रिसीट के रिकवरी एंड लोन्स एडवांसेस से उसको डिडक्ट करेंगे। और सेकेंड है मिसलेनियस कैपिटल रिसीट, कुछ अगर अदर मिसलेनियस कैपिटल रिसीट है तो उसको लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड रिसीट पार्ट है, इससे जो है गवर्नमेंट को अर्निंग्स होती है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है। तो इसमें जो हमारा फ्रेंड एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है बुक में। एक है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा है प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी फिर फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम। फ्रेंड, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम है ये गवर्नमेंट को मिल रही है और वहाँ जो हमने गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, और रिसीट में जो हमने इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स देखे थे वो गवर्नमेंट को रिसीव हो रही थी। तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि दो जगह पे इंटरेस्ट क्यों दिया हुआ, एक्सपेंडिचर में भी है और रिसीट में भी है। तो जैसे गवर्नमेंट अगर किसी को लोन दी हुई है, किसी कंट्री को या किसी अदर स्टेट को, तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट रिसीव होगी, और अगर उसने कहीं से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या कुछ और लोन्स एडवांसेस ले रखे हैं तो उस पर उसको इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा, तो इसीलिए वो एक्सपेंडिचर में आएगा। अभी इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ गए। डिफेंस के लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ये सब फ्रेंड्स नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ग्रांट टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट, अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट दे रखा है तो वो आएगा। पेंशंस है वो आएगा। पुलिस असिस्टेंस टू स्टेट फ्रॉम नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड, स्टेट फ्रॉम नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड को कोई असिस्टेंस अगर एलोकेट किया गया है तो वो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा। फिर है इकोनॉमिक सर्विसेज आएगा,
अदर गवर्नमेंट सर्विसेज और अदर जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पोस्टल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, अमाउंट नेट फ्रॉम NCCF और ग्रांट टू फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दे रखा है तो वो आएगा। तो टोटल फ्रेंड्स हमारे रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में 14 फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं। तो ये जो हमारे सारे रेवेन्यू आएंगे वो नॉन प्लान होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक वैसे ही कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हमारे 6 पार्ट हैं। डिफेंस से अगर कोई नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है तो वो होगा। अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले, लोन्स टू पब्लिक इंटरप्राइजेज अगर कुछ दे रखा है तो वो आएगा। लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कुछ है तो वो आएगा। लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो आएगा। और अदर्स कुछ अगर रह गया तो उसको भी हम लोग इसमें लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। अभी हमने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर देखा, अब हम देखेंगे प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में भी 2 पार्ट हैं, रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर और कैपिटल प्लान एक्सपेंडिचर। यहाँ भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी थे रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में भी 2 हैं, रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर और कैपिटल प्लान एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर में जो है यहाँ पे हम लोग सेंट्रल प्लान के लिए कोई अगर फंड एलोकेट है तो उसको हम लोग प्लान ये सारे देखिए फ्रेंड प्लान है ऑलरेडी, और इधर जो थे ये सारे नॉन प्लान थे। तो प्लान में हम लोग सेंट्रल प्लान लेंगे और सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स के लिए अगर कोई फंड है तो वो लेंगे। कैपिटल प्लान के लिए भी सेंट्रल प्लान और सेंट्रल असिस्टेंट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स। ये रेवेन्यू प्लान हो गया, ये कैपिटल प्लान हो गया। तो फ्रेंड ये जो थे ये हमारे गवर्नमेंट के यूनियन बजट के रिसीट और एक्सपेंडिचर के फर्दर जो हमारे क्लासिफिकेशंस हैं, क्या क्या हेड हम लोग वहाँ पे लेते हैं वो है। और इससे कुछ हमारे जो डेफिसिट कंसेप्ट जो है वो डिराइव किए गए हैं बुक में, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए कौन कौन से हैं इसमें। हम लोग 5 फॉर्मूले हमारे फ्रेंड दिए हुए हैं। एक है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल रिसीट फ्रेंड हमारा कैसे निकलेगा? फ्रेंड रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले हम लोग देख लेते हैं उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वाला तो रेवेन्यू रिसीट देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये जो पार्ट है ये हमारा रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। मतलब टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू का टोटल जो है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए ये रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर, ये दोनों का ऐड और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का ऐड, इसमें से हम लोग ये दोनों को ऐड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। और फ्रेंड ये जो हमने टोटल रिसीट यहाँ पे निकाला, हमारे रिसीट में क्या थे? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और ड्रॉ डाउन कैश बैलेंसेस, ये तीनों का ऐड और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर ये दोनों का ऐड। जब हम टोटल रिसीट को टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नेट फिस्कल डेफिसिट। नेट फिस्कल डेफिसिट क्या है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट लेंडिंग। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो हमारा हमने निकाला यहाँ से टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से अगर हम नेट लेंडिंग को माइनस करेंगे तो हमारा नेट फिस्कल डेफिसिट आएगा। नेट फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही है फ्रेंड कि हमारा ग्रॉस में से कुछ हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट आएगा। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग नेट लेंडिंग माइनस करेंगे तो हमारा नेट फिस्कल डेफिसिट आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे। फ्रेंड ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेट फिस्कल डेफिसिट में हम लोग नेट लेंडिंग माइनस करेंगे और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे। ठीक वैसी तरह यहाँ जो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट है, यहाँ नेट प्राइमरी डेफिसिट है
नेट प्राइमरी डेफिसिट में हमने यहाँ ग्रॉस में ग्रॉस फिजिकल से इंटरेस्ट माइनस किया, वैसे ही नेट प्राइमरी में हम लोग नेट फिजिकल जो नेट फिजिकल डेफिसिट निकाला है उसमें से हम लोग नेट इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे। तो ये हमारे 5 फॉर्मूला है, इसी के ऊपर हमारा केस स्टडीज़ बनेगा फ्रेंड्स। तो हमारा यूनियन बजट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ याद करने वाला ही है। तो आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। मैंने इसको जितना हो सका है उतने ईजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया है। और इसके नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको इसके कुछ केस स्टडीज़ करवाऊँगी। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और हम जितनी जल्दी हो सके हमारा ये ABM पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमें और भी 2 पेपर कंप्लीट करने हैं, हमें BFM भी करना है और रिटेल लेंडिंग भी करना है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारा कुछ देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू।